बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो पाकिस्तान का अपना ब्रांड, ज़बरदस्त ब्रांड, पाकिस्तान सुपर लीग का 11th एडिशन शुरू होने जा रहा है और बस कहते हैं ना ज़्यादा दूर नहीं है, कल ही से स्टार्ट होने वाला है 26 से। और कल से क्रिकेट का एक्शन आप देखेंगे, तमाम खिलाड़ी जी मौजूद होंगे, रंग जमाएंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। कद्दाफी स्टेडियम का स्टेज तैयार है, मैदान तैयार है। मुकाबले के लिए टीमों ने भी जिंदा दिल शहर में डेरे डाल दिए हैं। डेविड वार्नर, ऑलराउंडर मोइन अली ने कराची किंग्स का स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है और टीम में शामिल हसन अली, खुशदिल शाह, आजम खान समेत दीगर खिलाड़ी भी लाहौर पहुंच गए। अच्छा, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये बताया था उसमें गालिबन 1-2 रोज़ पहले कि शायकीन क्रिकेट ग्राउंड नहीं जा पाएंगे किफ़ायत शारी के मद्देनजर रखते हुए, ऑल्सो जो खित्ते में कशीदगी चल रही है। बट आई एम वेरी होपफुल कि ये जंग अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह जल्द ख़त्म होगी। शायकीन क्रिकेट जो है जनाब वो ग्राउंड जाके मैच देख सकेंगे, पीएसएल को एंजॉय कर सकेंगे। तो चेयरमैन ने इवेंट में शरीक टीमों के खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब भी मुनक्किद की और फिर वहाँ पर उनको एक इशाया भी दिया गया। तो खेलेंगे बैट पे, ये खेल है दीवानों का। बात कर लेंगे तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानेंगे पीएसएल की क्या एक्साइट। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पीएसएल हमारा अपना ब्रांड, जिसको वो कहते हैं ना हमने पाल पोस के बड़ा किया और आज माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया में 11 साल का हो गया, पूरी दुनिया में पीएसएल की धूम है। क्या कितने एक्साइटेड हैं आप वैसे एज ए क्रिकेटर, और अवाम में आप कैसे जोशो खरोश देख रहे हैं, और आप कैसा इस दफ़ा सीज़न देख रहे हैं पीएसएल 11 का? जी वालेकुम सलाम। एक तो यकीनी तौर पे क्योंकि मैं इससे पहले इवेंट से इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो 3-4 इवेंट साथ इस्लामाबाद यूनिट ज़बरदस्त, जो कि पता ही है कि जिसने भी ये पौधा लगाया था पीसीबी ने लगाया था ज़ाहिर है, और जो है जमशेदी साहब यकीनी तौर पर दुबई में ज़्यादा हुआ, लेकिन किस तरह हम इसको यहाँ लेके आए तो एक बहुत बड़ा ब्रांड ये बन गया। और एक्साइटमेंट तो बहुत है डेफिनेटली, लेकिन एक दिन पहले हमें इस तरह की न्यूज़ आई, लेकिन पूरी है, क्या कर सकते हैं उसमें हालात कुछ इस तरह के। पीसीबी हर लिहाज से जो है इसको तरीके से करना चाहती है और किया भी है। लेकिन आई होप, मुझे तो काफ़ी उम्मीद है, ज़ाहिर आवाम नहीं होगी, पब्लिक नहीं होगी, बट आई होप के हालात जैसे चल रहा है ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन हालात में तौसीफ साहब अगर हम देखें बाकी जो ग्लोबली हालात हैं, फिर हम ये देख रहे हैं भारत ने हमेशा से कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें। क्रिकेट के हवाले से भी अगर हम बात करें, इंटरनेशनल इवेंट वो हमारे साथ नहीं खेलते, बायलैटरल सीरीज़ वो हमारे साथ नहीं खेलते, फिर अभी वो तमाम तर लीग्स जो कहीं ना कहीं इंडियन डोमिनेंट थी उनको कह दिया गया जी कि कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी आपने नहीं लेना है। इसके बावजूद भी हमारे कुछ खिलाड़ी सेलेक्ट हो गए और यहाँ पर पीएसएल में इंटरनेशनल खिलाड़ियों का आना, और हर साल हम ये देखते हैं कि ट्रस्ट जो है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की और पीसीबी की और तमाम तो जो फ्रेंचाइज हैं उनकी कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, एक तो उनकी तो बात पूरी है, वो आप जितना भी आपको चाहें वो आपके गले मिलने की कोशिश करता है, बात की बात है, आदमी नहीं बता रहे, जितना भी चाहें वो मेरा ख्याल मजबूरी में करेंगे, जो भी करेंगे, इंडिया की बात कर रहा था। लेकिन जाहिर है कि हमने इनके ऊपर मुसीबत डाली थी, हकीकत ये वो तो दिन गए, कुछ मुश्किलात बड़ी बढ़ गई, तो उसका वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, उम्मीद ना रखें जहाँ तक सही हमारा ताल्लुक। ठीक है तौसीफ भाई, आप बिल्कुल बजा फरमाया आपने। पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है और हमें देखना है इस दफ़ा ये कि सीज़न 11 न्यू एरा जो है जनाब, वो इंशाल्लाह हम उसको कामयाबी से होता हुआ देखेंगे। अभी ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा स्पेशल। अच्छा, मेरे मुंह से भी ना शाम रमज़ान निकलने लगता है, मैं कंट्रोल कर लेता हूं। और शाम रमज़ान में बाखबर सवेरा, बिल्कुल। तो रमज़ान में तक हमारा आपका साथ रहा। अच्छा, अमेजिंग फीडबैक, ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है हमारे बाखबर सवेरा ईद स्पेशल का। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर दैट, कीप गिविंग अस योर फीडबैक। हम बात करते थे पीएसएल सीजन 11 की, हमारा अपना ब्रांड अब बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है। उसका एंथम सुनाना है हमने आप लोगों को, जो कि हर साल जी एंथम आता है और ये कंपटीशन हो जाता है कि पिछले एंथम से ये कितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पीएसएल के जो एंथम्स हैं उसमें मैंने एक चीज देखी, आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो लोगों की जबान ज़द-ए-आम हो जाते हैं, सुन के लोग बड़ा उसको कहते हैं ना पसंद करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले तौसीफ अहमद साहब से भी बात हो रही थी पीएसएल के हवाले से। तौसीफ साहब, ज़ाहिर पीएसएल एज ब्रांड तो हमने बात कर ली, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए
उसमें हमारे खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस दी है, पीएसएल में जाहिर है अपनी ब्रांड है, जो भी खेलती है, कोई टीम जीते हारे, हर टीम अपनी होती है, तो हम जाहिर है उसको उस तरह क्रिटिकली नहीं सारी चीज़ों को देखते हैं जैसे कि हम इंटरनेशनल अरीना में देखते हैं। आपको क्या लगता है कि पीएसएल से हमारे जो खिलाड़ी हैं अपनी खामियों को दूर करने का उन्हें मौका मिलता है, या फिर वो जो पर्सनल स्टैट्स बनते हैं और उसकी वजह से जो है बड़े नाम बन जाते हैं, फेम मिल जाता है, लेकिन फिर इंटरनेशनल अरीना में हम देखते हैं वो साबित नहीं कर पाते हैं? जी तौसीफ साहब, तौसीफ भाई तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने वैसे रेज किया है कि खामियां पक्की हो जाती हैं या फिर वो खामियां जो है वो कवर हो जाती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए अब नेक्स्ट ईयर 2027 में वनडे वर्ल्ड कप होने जा रहा है, यानी कि 50 ओवर्स वाला, तो हमें तो अभी से तैयारी करनी है। और पीएसएल में हम अब बहुत कुछ कर सकते हैं, जितनी क्रिकेट खेली जाती है इस सीज़न में हम देखते हैं उससे बहुत कुछ कवर भी किया जा सकता है। और देखिए T20 हो या 50 ओवर्स हो, अब फास्ट पेस ही खेलना है। 50 ओवर्स में भी आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, जो कि आपने एग्रेसिव होकर खेलनी है। आपने ये नहीं सोचना जी 50 ओवर है टुक टुक करके खेलेंगे और फिर रन बनाएंगे। आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रही हैं, पहले हम ये तो डिसाइड कर लें कि T20 का खिलाड़ी कौन है और वनडे का खिलाड़ी कौन है। अभी तो यही इशू चल रहा है हमारे यहाँ पर। तो ये फॉर्मूले तजुर्बात तो हमने सारे कर लिए, कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है जो ना किया हो, सब कर लिया हमने। तो तौसीफ साहब, मैं ये सवाल पूछ रही थी कि हमने फॉर्मूलाज, तजर्बात सब कुछ कर लिया है और नेक्स्ट ईयर 2027 में वनडे वर्ल्ड कप भी होना है, लेकिन हमारे पास ये मौका भी बहुत अच्छा होता है पीएसएल का कि एक तो टैलेंट, रॉ टैलेंट, नया टैलेंट भी सामने आता है, दूसरे खिलाड़ियों को भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है, ख़ासतौर पर उन खिलाड़ियों को जिन्हें कौमी टीम में जगह नहीं मिलती है। तो ये इस मौके से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं प्लेयर्स? नहीं, हमेशा की तरह फायदा तो डेफिनेटली होता है और जाहिर है कि फॉर्मेट के हिसाब से जो है उसको देखना पड़ता है हमें। और मेरा ख्याल है प्लेयरों को भी अब सोचना पड़ेगा कि देखिए जो 20 होता है उसका फॉर्मेट के लिए किस तरह खेला जाता है और वनडे और टेस्ट मैच ये जाहिर है कि डिफरेंट होते हैं, तो प्लेयरों को उस तरह एडजस्ट करना पड़ता है। तो मौके तो मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं आई थिंक यंगस्टर को, मगर वो एक तरफ ना आप दौड़ें कि भाई हमने 20 पे ही जाना है। इसलिए कि हम पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि आप लोग जब करते हो ये, तो इसका मतलब ये कि आप पैसे के लिए सिर्फ जा रहे हो कि जल्दी ख़त्म होता है। और कई हमारे प्लेयर ऐसे हैं जो है वो बहुत जल्दी क्रिकेट छोड़ के चले गए और वो 2020 की तरफ चले गए। लेकिन वनडे का भी तो हमारा वर्ल्ड कप आता है, ये सारा कुछ होता है, उसमें कौन खेलेगा? तो आई थिंक ये तैयारी ज़रूर है, बट आई थिंक इनको और बोर्ड को इसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हमें इनके ऊपर नहीं जाना पड़ेगा प्लेयरों को। आपको इतना वो कुछ सारा कुछ मिल रहा है और आप उसके बाद सोचते हैं हम इवेंट, तो ये दो जो आपके फॉर्मेट हैं, ये कौन खेलेगा? हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं बचेंगे। अभी भी हम देखते हैं हमारे पीछे बेंच हमारी खाली वो पड़ी होती है, वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर कहते हैं रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है। भाई रिप्लेसमेंट को बनाने की कोशिश करोगे तो रिप्लेसमेंट आएगी ना। तो आई थिंक मेरा ख्याल है प्लेयरों को भी इसमें वो होना चाहिए। कोई बात नहीं है अगर आपको 20 में जगह नहीं मिलती, ये हमारा ज़बरदस्त इवेंट है, आप इसमें करें परफॉर्मेंस, लेकिन आप अच्छा प्लेयर वही है जो वनडे में भी एडजस्ट करे, 20 में भी और जो है टेस्ट मैच में भी। तो ये इनको प्लेयरों को सोचना पड़ेगा और बोर्ड को काफ़ी सख्त आना पड़ेगा। भाई प्लेयर्स को तो सोचना पड़ेगा ही, लेकिन ज़रा मैनेजमेंट की बात भी कर लेते हैं, कोचेस की बात भी कर लेते हैं। अब आप ये बताएं कि ये जो अहम फैसले हैं सिलेक्शन के हवाले से, कौन खिलाड़ी T20 का है, कौन सा खिलाड़ी आपका ODI का है, हाउ मेनी ऑलराउंडर्स आर टू मेनी ऑलराउंडर्स, ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते, ये फैसले करना बड़ा ज़रूरी है और ये राइट फैसले करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये कोचेस के लिए, सिलेक्टर्स के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए भी एक अहम मौका है कि अपने फैसलों को दुरुस्त करें। फिर आपने दुखती हुई रग को छेड़ दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा क्लीन हूँ और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इसलिए कि आपके काम ऐसे हो रहे होते हैं, हमें कोई आपसे इख्तलाफ ऐसे नहीं है, लेकिन आप काम ऐसे कर रहे हो कि जिसपे दुनिया इख्तलाफ कर रही है। आप ये कोच साहब आए, ये पता नहीं दुनिया में कितने ऑलराउंडर हैं जो खेलते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को उठा के देख लीजिए, उनके पास ऑलराउंडर होते हैं, 1 से 2 होते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ी होते हैं। एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, एक बैटिंग ऑलराउंडर हो जाता है साथ उसके, और वो एक साहब तो बता रहे हैं पता नहीं 3-3 ऑलराउंडर होते हैं। सकरैन साहब, उनकी मतलब भी हमें समझ नहीं आ रही हो, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद कहते हैं 3-3 उठ के खेल। क्या बात करेगा जब हमारे सीनियर्स ही
जो है इधर उधर ऑल फॉल बातें करेंगे तो हमारा बच्चा क्या सीखेगा यार? वो क्या कहेगा? आप उसको तरीके से बताओ भाई, बॉलिंग ऐसी होती है, बैटिंग ऐसे होती है, ये होती है। निकल के जा रहे हैं बाहर और वो अब दूसरे मितवा भाई आ गए हैं अपना, वो कह रहे हैं जी मेरा काम ये है। तो भाई इससे पहले भी तो यूसुफ भाई होके गए थे ना हमारे पास से, कितने प्लेयर आपने बना दिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है, मैं तो सच्ची बात करूं कि बात करने पे आती है तो फिर मुंह से निकलती है अभी अच्छा हमारा इवेंट एक चलने वाला है और अल्लाह करे कामयाब है, और आई होप कामयाब होगा इंशाल्लाह। पब्लिक को भी अलाउ कर दिया जाएगा और इतने जबरदस्त पाकिस्तान बाहर से प्लेयर लेके आ रहा है। और मेरा तो वार्नर फेवरेट प्लेयर है, और इसमें यस जबरदस्त प्लेयर्स आ रहे हैं आपके पास। एंजॉय करें, टीवी पे करें, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें पता है कि मुश्किल हालात हैं, बहुत हैं, और हम डेफिनेटली पीसीबी को और क्रिकेट तो वो गेम है जो जोड़ के रखता है। हमने देखा है पूरा पाकिस्तान जो यूनाइटेड हो जाता है, तो हम सब जी भरपूर तरीके से हमारा भी ताउन है। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। तो ये पाकिस्तान का ब्रांड है, इसको आपने सपोर्ट करना है। थोड़े से हालात की वजह से जी बचत हो रही है ईंधन की, ये कुछ वजूहात हैं, उसकी वजह से पब्लिक अलाउड नहीं है। लेकिन होपफुली शायद फाइनल में हम देखें कि कुछ हालात बन जाएं, जब तक दुनिया के हालात भी ठीक हो जाएं तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जनाब कल से आगाज़ होने जा रहा है PSL सीज़न 11 का, तो आपने अपनी अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट करना है। PSL एज ब्रांड इसको सपोर्ट करना है, और देखते हैं जनाब इंटरनेशनल खिलाड़ी इस बार क्या गुल खिला। ग्राउंड के अलावा सपोर्ट करने के और भी बड़े तरीके हैं। आपने मैचेस देखने हैं, स्पोर्ट्स पर देखने हैं आपने। इसके अलावा आप मर्च खरीद सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं अपनी टीम को। तो आपने वो स्पिरिट लूज नहीं करना। इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि जंग विल बी एंड वेरी सून, और हम मैचेस जो हैं PSL के तमाम तरह वो ग्राउंड में जाके देखेंगे इंशाल्लाह।